कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है शाम से। जब मैं साग लेकर आई थी तभी की वीडियो है शाम की। तो यहाँ पर मैं निकाल रही थी मटर, क्योंकि मुझे सब्ज़ी बनानी थी खाने में। आज आलू गोभी मटर बनानी थी। तो सब्ज़ी जो इसके पापा, ऋषभ के पापा लेके आए थे तो वो रखी हुई थी, तो मैं उसकी मटर के दाने निकाल रही थी। मटर के दाने जैसे किलो आधा किलो लाते हैं तो हम सारी ही मटर निकाल के रख लेती हूँ, क्योंकि आधी से ज़्यादा मटर तो मन्नू ही खा जाती है निकालने में। और छील के रख लेती हूँ, तो ये ना तो छिलके गलते हैं ना ही मटर गलती है। तो साफ़ करके एक बर्तन में निकाल कर रख लेती हूँ। चलिए निकाल लेते हैं पहले मटर। तो यहाँ पर मटर छीलकर तैयार है, सारी मटर छील दी है मैंने। और अब मैं छीलूँगी आलू। मैंने धो के रखे हुए थे वॉश करके। और देखिए मन्नू और ऋषभ कैमरे के आगे अड़ रहे हैं, ये एक लगे पड़े थे मटर खाने के चक्कर में। तो यहाँ पर मटर के जो मीठी मटर होती है वो खाते हैं, ये पकी हुई मटर नहीं खाते, कच्ची वाली मटर खाते हैं। तो ये तीनों बच्चे खा रहे थे मटर, मानसी भी है और मन्नू और ऋषभ, तीनों बच्चे मंड रहे थे मटर खाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने आलू को धोकर रखा हुआ था, तो मिट्टी लगी रहती है। तो मैं छील रही हूँ आलू। और आलू छील कर जब आलू काट करके फिर गोभी को धोऊंगी, क्योंकि गोभी तो 2-3 दिन की पहले से ही आके रखी हुई थी, तो वो हो गई थी बासी थोड़ी। तो इस वजह से उस पे ऊपर पे काला काला सा हो चुका था, तो उसे मैं काटने में साफ़ कर लूँगी। लेकिन यहाँ पे बच्चे मटर के पीछे पड़े हुए ही है। चलिए पहले छील लेते हैं आलू। देखिए कोई भी सब्ज़ी बनाने के लिए कुछ भी काम करो उसमें बहुत टाइम लगता है, और सब्ज़ी काटने में तो कम से कम 1-1.5 घंटा जाता है, क्योंकि सारी चीज़ ही काटनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैं आलू कट कर रही थी। हर चीज़ में टाइम लगता है और सब्ज़ी में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। सब्ज़ी कट जाती है तो बहुत सारा काम निमट जाता है। तो यहाँ पर मैं आलू कट कर रही थी। चलिए आलू कट कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर सब्ज़ी कट के आधी तैयार हो गई थी, क्योंकि आलू काट रही थी वो भी रह गई थी और मटर रखी थी निकाल कर। तो यहाँ पे आलू काटने का भी 2 तरीके होते हैं। जो पतली सब्ज़ी बनाते हैं जैसे आलू टमाटर बनाते हैं तो उसमें लंबे आलू काटने चाहिए, और जो सूखी सब्ज़ी बनाते हैं उसमें गोल आलू काटने चाहिए। तो यहाँ पर मैं गोभी साफ़ कर रही थी, क्योंकि ये 2 दिन की बासी सब्ज़ी हो, मतलब बासी गोभी हो गई थी रखी हुई, तो उसके ऊपर काला काला हो रहा था। तो मैं वो चाकू से उतार रही थी। और देखिए गोभी बड़े ध्यान से काटनी पड़ती है, उसमें कीड़ा वगैरह ना होए, क्योंकि साफ़ तरह से काटनी चाहिए। पहले मैंने काटी और उसे काटने के बाद मैंने गर्म पानी में उसे थोड़ी देर भिगो के रख देती हूँ मैं, ताकि उसमें अगर कीड़ा वीड़ा हो बारीक वारीक कोई तो वो निकल जाए। तो यहाँ पर मैं कर रही थी गोभी साफ़, क्योंकि गोभी के दोनों ही फूल काटने थे, छोटे छोटे फूल थे। तो बच्चे भी यहाँ पे खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे, उधर आवाज़ आ रही थी लेकिन मैंने आवाज़ कर दी थी बंद। तो गाइस देखिए सब्ज़ी काटने में वाकई में ही बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पर देखिए गोभी को मैं साफ़ कर रही थी। चलिए पहले गोभी साफ़ करके काट लेती हूँ। तो देखिए सारी गोभी के फूल मैंने एक एक करके साफ तरह से काट के रख लिए हैं। और अब मैं काटूंगी छोक, जो छोकना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 मिर्च लिए, लहसुन लिया, प्याज लिया, इसे कट कर लिया था। चलिए गाइस किचन में चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुकर रख लिया था और कुकर में डाल
गाइस ऑयल गरम हो चुका है, देसी तेल है ये, और मैंने इसमें डाल दिया है जीरा। आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी, आपको पता ही चल गया होगा। तो यहाँ पर ये देखिए जीरा भुन चुका है, और ये मैंने मशीन में ही कट किया था सारा मसाला, प्याज, लहसुन और अदरक और हरी मिर्च। तो देखिए यहाँ पे ये वाला पेस्ट भी कट गया है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है, इसमें भुन जाएगा। तो देखिए जीरा भुन चुका है, इसमें मैंने प्याज और लहसुन और अदरक, हरी मिर्च कट की हुई थी, ये डाल दी मैंने इसमें। तो अब मैंने टमाटर भी रखा हुआ है धोकर, तो इसे काट लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सब्जी बनाने का सबका अपना अपना तरीका होता है, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, देख लेना। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें, और मुझे आप सबको जो जो पसंद हो, कोई आपकी फरमाइश हो कि कोई डिश में आपको बना के दिखाऊं। जैसे एक दीदी ने बोला है कि साग की रेसिपी शेयर कीजिए, तो मैं कल साग बनाऊंगी। आज ही बता रही हूँ आप सबको, क्योंकि एक दीदी ने वो फरमाइश की है और मुझे बहुत अच्छा लगा है। किसी ने मुझे ऐसा बोला कि साग की रेसिपी शेयर करो, तो मैं साग बनाऊँगी। मैं आज यहाँ से ही तोड़ के लाई थी साग। तो गाइस देखिए टमाटर बारीक बारीक कट गए हैं, और ये भी फ्राई हो चुकी है। देखिए प्याज भी ब्राउन ब्राउन दिख रही है, थोड़ा और कर लेते हैं इसे। तो सब चीज़ मैंने वॉश करके रखी है, आलू भी 2-3 बार वॉश किए हैं, क्योंकि बहुत मिट्टी होती है, नई आलू है। और मैंने गोभी काट कर गोभी को भी वॉश कर लिया है, और मटर निकाल ली है मैंने सारी, और उसको भी वॉश कर लिया है। तो मैं इसमें टमाटर ऐड कर देती हूँ। देखिए बड़ी कच्चे थे, आप चाहे तो इसे मिक्सर भी कर सकते थे, पर नहीं, मैंने नहीं की, क्योंकि तो अच्छे से पक जाएगा। इसे मैं रख देती हूँ, बाद में साफ करूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने आलू भी वॉश करके पानी में डाल के रखे हैं। पानी में इसलिए डालने पड़ते हैं क्योंकि काले नहीं पड़ते। तो अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी थोड़ा सा, जिससे कि टमाटर मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसे ऐड करूँगी टमाटर। तो टमाटर को पकने देते हैं, टमाटर के लिए इसे ढक के रख देते हैं। तो गाइस जो घाट के देख लेते हैं पक गया है क्या। तो देखिए यहाँ पर देखिए पक चुकी है। टमाटर के चाहिए कि थोड़ा सा चमचा मार देंगे इसमें। तो देखिए ये देखिए, अब इसमें मैं डालूंगी कलर वाली मिर्च यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने कलर वाली मिर्च डाली है, और हल्की सी डाली है लाल मिर्च, क्योंकि ज़्यादा नहीं डालूंगी। मैंने इसमें 2 हरी मिर्च भी कट की है, 2 या 3। तो देखिए यहाँ पर कलर कितना अच्छा आ गया है। और इसमें थोड़ी हल्दी ऐड कर दूंगी। देखिए हल्दी भी ऐड कर दी है। तो अभी से मैं इसमें गोभी डालूंगी फ्राई होने के लिए। गोभी को बड़े बड़े फूल डाल रखे हैं ताकि पता ना इसमें ये ना लगे। तो देखिए मैंने इसे फ्राई कर दिया है। ये देखिए, ये कह रहे थे कि कुकर में अच्छी नहीं बनती, कुकर में बहुत अच्छी बनती है। मैं इसमें डालूंगी मटर, रोस्ट करके रखी हुई है, थोड़ी सी मटर ऐड करूँगी इसमें। तो देखिए अब इसे भून देती हूँ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब इसमें रोस्ट करके रखे हुए हैं आलू, मैं इसमें आलू ऐड कर देती हूँ। देखिए तो कितना अच्छा कलर आया है सब्जी पर, और सूखी सब्जी है, ना इसमें पानी डलेगा ना ही इसमें कुछ डलेगा। तो ऐसे ही ये फ्राई हो जाएगी। तो देखिए और कुकर में ऐसे बोलते हैं कि पानी पानी हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सूखी बनेगी बिल्कुल। आप सबके सामने ना मैं पानी डालूंगी ना कुछ डालूंगी। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल कुकर तैयार हो गया है। अब इसे हम बंद कर देंगे गैस को, बिल्कुल वो सॉरी गैस को नहीं, कुकर को। तो इसमें 2 सीटी ही आएगी, और गैस कर देंगे स्लो। यहाँ पर सब्ज़ी चुक कर तैयार हो गई है, और मैं धनिया को वॉश कर रही थी। 2-3 बार मैंने कर लिया था, क्योंकि धनिया में कोई किरकल वगैरह होती है तो सारा निकल जाता है। तो यहाँ पर मैं बारीक बारीक कट करूँगी धनिया को,
तो चलिए पहले धनिया को कट कर लेंगे, फिर मैं आटा बनाऊंगी। आटे में मीसा आटा भी बनता है, क्योंकि हमारे गांव से चने का और मिक्स आटा आया है कि सुबह में नाश्ते में मीसी रोटी बहुत अच्छी लगती है। तो पर ये तो घर का ही आटा है, मतलब नॉर्मली जैसे सभी खाते हैं। तो चलिए गाइस बना लेते हैं रोटी। और यहाँ पर मैंने रख लिया था तवा, और तवे के ऊपर मैं घी रख दूँगी थोड़ा गर्म होने के लिए, ताकि वो पिघल जाएगा और रोटी पे अच्छे से लग जाएगा। तो खाने की तैयारी हो चुकी है, आ जाइए आप भी खाना खा लीजिए। और मैंने तवा रख दिया है, तवे के ऊपर मैंने घी रखा है ताकि ये गर्म हो जाए। और मैं सब्जी खोल कर देख लेती हूँ एक बारी, अभी तक मैंने सब्जी नहीं खोली है। देखिए गाइस, मैंने खोल लिया है कुकर, और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। और धनिया, इसमें मैंने हरा पत्ते धनिया के डाल दिए हैं, देखिए वॉश करके रखा हुआ था। अब मैं इसे मिक्स करूँगी और आप सबको दिखाऊंगी कैसी बनी है मेरी आज सब्जी। तो मैं बच्चों के लिए डाल लेती हूँ एक कोली में, क्योंकि बच्चे खाने के लिए बैठे हैं, बच्चों के पापा भी नहीं। ओ गिरी भी गई नीचे है। तो देखिए गाइस कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, देखिए अच्छी है। दोनों बच्चे बैठे हैं, मानसी भी बैठी हुई है यहाँ पे, वहीं पे यहाँ पे नीचे गिर गया। तो गाइस चलिए बना लेते हैं खाना। और तवा भी हो गया है गरम, ये देखिए। और बच्चे बैठे हैं खाने के लिए, बना लेती हूँ। और गर्मा गर्म सब्जी में डाल देती हूँ थोड़ा सा बच्चों के लिए घी, क्योंकि घी के बिना सब्जी में टेस्ट नहीं आता। ज़रूर खाना चाहिए सब्जी में घी। तो यहाँ पे मैं रोटी डाल लेती हूँ बच्चों के लिए। बच्चों के पापा अभी लेट आएंगे, और बच्चे देख रहे हैं टीवी। खाना जल्दी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे ऋषभ का कल पेपर है, उसे पढ़ाना भी है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे बिल्कुल रोटी बनकर तैयार है। आप सब भी आ जाइए, हमारे साथ खाना खा लीजिए। और बिल्कुल सादे स्टाइल की सब्जी है। तो देखिए यहाँ पर बन गई है हमारी रोटी, गोल गोल छोटी छोटी। हमको तो छोटी छोटी ही पसंद है रोटी। और ये है चटनी, प्याज और पुदीने की, हरी मिर्च की। जिसको भी लेनी है ले लेंगे, क्योंकि ऋषभ को चटनी के बिना अच्छी नहीं लगती। वो रोज खाता है, उसे चाहिए या तो अचार चाहिए या मट्ठा चाहिए, मतलब कुछ भी हो, दूसरी चीज़ ज़रूर चाहिए उसे। अकेली सब्जी के साथ खाना नहीं खाता वो। गैस भी वही हो गया मेरी। बन गया है खाना, आ जाइए। रोटी भी फूल गई है, देखिए बिल्कुल बड़ी हो गई है, मोटी मोटी सी, गोलो गोलो सी। तो जैसे भी आप सबको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करें, और लाइक भी करा करें, और कमेंट भी। और किसी की कोई फरमाइश भी हो कि कुछ बनाने के दिखाने के लिए तो ज़रूर बोलना, मैं ज़रूर बना के दिखाऊंगी। और देखिए कितनी सोनी लग रही है खाने में। तो देखिए चलिए गाइस, इतने में स्लो कर देती हूँ। चलिए बच्चों को खाना देने चल रहे हैं। और देखिए तीनों बच्चे मेरे यहाँ पर बैठे हैं। बहुत सारे बच्चे। देखिए, चलो मम्मा वहाँ बैठो भैया। खा लो। यहाँ से उधर उसे खाना, बस यहाँ पे बैठ के खाओ। चलिए गाइस, यो देखिए वो रूस गई है, वो रूस गई है। उसको तो मुझे अलग ही लाना पड़ेगा उसका खाना, तो मैं उसके लिए खाना लेके आती हूँ, क्योंकि वो तो बहुत झगड़ालू लड़की है, बहुत ही गुस्से वाली लड़की है। ये रोटी हो चुकी है, चलिए मैं इसे गरम सेक लेती हूँ, और उसके लिए अलग से थाली लगा लेती हूँ। देखिए मैं मनु की अलग ही लेके जा रही हूँ, अलग ही खा लूँगी।
लग गया खाना ऊपर भी। आइए मनु को देके चलते हैं। आप सब भी खा लीजिए रोटी। मन्नू ले आप अपनी रोटी अलग खाओ बैठ के। मानसी आप खा लो है, ये भैया के साथ खा लेगा, आप इस पे खा लो अलग है। चल तो बैठ जाओ उधर थोड़ा, बाबू खा लेंगे। खा लीजिए सारे, आप उठ के बैठ जाओ, आप खा लो अपनी। मेरे बेटा बोल रहा है कि गाइस आप भी खा लीजिए खाना। आप भी खा लीजिए। हाँ देखो दोनों, और उसे देखो, उसे देखो कैसी फूल के रसगुल्ला सी हो गई। उस लड़की में तो पता नहीं कहाँ से कूट कूट के नखरे भरे हुए हैं। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मुझे कमेंट, और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। और चलिए आ जाइए आप सब भी हमारे साथ खाना खा लीजिए। बाय बाय, गुड नाइट।